दबाव में इस्तीफा दिया है, आपकी क्या राय है? ऐसी कोई बात नहीं है। और चूंकि सीवी पालीवाल साहब के नेतृत्व में हमने जनवरी से लेकर और दिसंबर तक काम किया, बहुत अच्छा काम इस आयोग में हुआ है। और व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि एक साल आयोग का कार्य बंद रहा तो बहुत सी चीजें एक्यूमुलेट हो गई, तो पालीवाल साहब ने अपने नेतृत्व में उन चीजों को सबको टैकल किया और आयोग का काम पटरी पर लिया है, कहा जा सकता है। और इसमें राजनीतिक दबाव वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार के दबाव की बात नहीं है, क्योंकि पालीवाल जी एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और उनकी एक छवि रही है पूरे प्रदेश में, और वो उसी ढंग से यहां भी काम करते रहे। कि अगर जैसे दबाव की बात करें, दबाव आ तो सकता है, लेकिन दबाव मानेगा कि नहीं मानेगा असली चीज तो पालीवाल जी ऐसे छवि के व्यक्ति थी कि दबाव आएगा तो उसको भी नहीं मानेंगे और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो उनके इस प्रकरण में दबाव वाली बात कहीं मुझे नहीं नजर आती। सर, आप अब अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, एक वीडियो की परीक्षा, अहम परीक्षा हो रही है, उसको कब तक पूरा कर लेंगे? आपने देखा है कि 22 और 23 को दिसंबर में इसकी लिखित परीक्षा संपन्न हो गई है और इसका एक कैलेंडर हो जाता है। जैसे जो स्टेजेस हैं, जैसे पहला स्टेज है कि जो क्वेश्चन आए और उसका आंसर आया, उसके बारे में हम एक बार 31 दिसंबर तक हम लोगों ने सब अभ्यर्थियों से मांगा है, उनकी आपत्ति आ गए। इन आपत्तियों पे फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाएगा और उसका परीक्षण करके करीब 3 हफ्ते 21 जनवरी तक वो अपनी दे देंगे कि उसमें से क्या मानने योग्य है। और इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, अक्सर लोग कहते हैं कि गलतियां क्यों हो जाती है, ये प्रश्न आम लोगों में होता है, सब विद्वान लोग बैठे हैं उसके बाद गलती। इसमें क्या होता है कि ये काम करने वाले बहुत लिमिटेड लोग होते हैं उस विषय विशेषज्ञ के, और आप भी जानते हो कि वो क्वेश्चन बनाते हैं, वो आंसर बनाते हैं। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो जैसे 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 9 लाख लोग उसको पढ़ते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, तो नेचुरली 9 लाख दिमाग जब लगता है तो कहीं न कहीं कुछ बातें होती है जो उन विशेषज्ञ जो 10-15 लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी चला जाता है कि कितनी भी आपकी विशेषज्ञता हो, और ये डिफरेंट विषय से होते हैं। तो इसलिए ये संभावना तो है, बट ये संभावना नॉर्मली बहुत कम होती है कि 1%, 1.5% ही गलतियां होंगी। इसको जीरो करना तो बहुत कठिन है, लेकिन उस लिमिट में ही ये रहता है। तो ये चीज रहेगी, क्योंकि इसको कोई नहीं देखता। इवन आयोग में हम लोग को नहीं पता होता क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। ये जो सिर्फ जो सेट करने वाले हैं उसको भी नहीं पता कि कौन सा है। तो व्यवस्था इस तरह की बनी हुई, किसी को पता नहीं होता है। गोपनीयता इतनी रखी जाती है इसमें, और वो जरूरी भी है, क्योंकि आपने जो भी आपने पूछा पर्चे लीक क्यों होते हैं, तो उसको रोकने का तरीका गोपनीयता ही है। तो उसके कारण क्वेश्चन गलत होते हैं। तो 21 तारीख तक वो आएगा। इसके बाद फिर हम लोग उसके हिसाब से, चूंकि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, तो एक और इसमें बात सामने आ रही है कि ये 4 पाली में हम लोगों ने परीक्षा ली है, और जो इसका विज्ञापन निकाला था उसमें हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं रखी है। तो नॉर्मली 1 से अधिक पाली होने पे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था रखी जाती है। तो ये प्रश्न इस समय चल रहा है कि इनमें क्या किया जाए, कि इसमें नॉर्मलाइजेशन तो हम लोगों ने रखा नहीं, तो अब नॉर्मलाइजेशन क्या लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आयोग को ढूंढना है। और उसके हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज हम फरवरी में इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाना होगा, उस फॉर्मूला का अप्रूवल आयोग करेगा, नेचुरली उस पर भी विशेषज्ञ लगेंगे, और उसके बाद फिर ये रिजल्ट निकल पाएगा। तो उम्मीद तो है कि हम लोग फरवरी में अंत तक रिजल्ट इसका निकालने का प्रयास करेंगे।